जय हिंद दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे ना। लास्ट अगर बात की जाए तो हम 3.4 पहला में 6 तक बता दिए थे, यानी वज्र गुणन विधि। और देखो हम शुरू से कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और हमेशा से कहते रहेंगे कि अगर एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, मैथ में 100 नंबर लाना है, तो कम से कम जो अर्चना बैच है उसको देख लीजिए। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ अर्चना बैच कंप्लीट करके भी जाते हो एग्ज़ाम में तो आपका 100 नंबर बन जाएगा। इन्हें कहते हैं 100% बन जाएगा, 100 नंबर बन जाएगा। 100 नंबर इट मीन्स 50%। और अगर आप 50% ही बनाते हो तो आपका 100 नंबर है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैथ जो आएगा वो 200 नंबर के आएगा। तो अर्चना बैच कंप्लीट कर लीजिए, और बहुत है तो NCERT वो भी हम पढ़ाएं। तो ये सब तो ज्ञान देते ही रहते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ और देना है, क्लास को स्टार्ट करके मैथ का प्रॉब्लम बताना। चलो ये तो उसके लिए 12th के लिए एक्सरसाइज तो आप लोग को मालूम है, थंबनेल में देखे जाएगा। दूसरा नंबर ax प्लस by बराबर a माइनस बी, bx माइनस ay बराबर a प्लस बी। इसको हल करना है। देखिए, जब भी आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करो किसी भी हिसाब को, तो उसमें हम बोले थे कि सब के सब इधर होना चाहिए, तो माइनस ए और प्लस बी इस तरफ, नहीं कुछ तो सिर्फ 0 होना चाहिए। यहाँ बी एक्स हो गया, माइनस में ए वाई हो गया, बराबर जो उधर है ना उसको ए ने भेज दो, तो माइनस में ए और माइनस में बी बराबर 0। अब आप हिसाब बनाना चाह रहे हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि में x बटा इस तरह से जगह छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा y बटा और इस तरह से जगह छोड़ देना, फिर लिखना है z, नहीं z नहीं लिखना है, 1 बटा और इसे छोड़ देना। अगर हम x लिखे हैं तो x के गुणांक को भूल जाओ और उसके बाद वाले नंबर को देखो, मतलब उसके बाद वाले को देखो b, उसके नीचे माइनस a, यहाँ पर माइनस a और प्लस b, इस जगह पे हो जाएगा माइनस a और माइनस में b। अगर हम y लिखे हैं तो y के गुणांक को छोड़ दो और उसके बाद वाले टर्म को देखो, तो माइनस a प्लस b, नीचे माइनस a माइनस b, उसके बाद भी क्या है ये नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले आ जाओ a अब b। अगर हम एक की बात करें, एक मतलब अचर पद की बात करें, कांस्टेंट की बात करें, तो इसको छोड़ दो और इसके बाद देखो, इसके बाद नहीं है तो पहले वाला उठा दो a, और नीचे उठा लो b, यहाँ से b और यहाँ से माइनस में a। x बटा, इसको तिरछा तिरछे गुना करो, ये जो टर्म है ना इसको यहाँ गुना कर दो, और ये जो नीचे वाला देख रहे हो इसको यहाँ गुना कर दो, बस गुना कर दो, तो माइनस में ए बी हो जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे करके घेर दीजिए, फिर इसको वहाँ गुना कर दो, यहाँ माइनस वहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया, अब माइनस ए भी हो गया, इसको ऐसे करके घेर दीजिए, बीच में लगा दीजिए माइनस,
फिर y बटा b को यहाँ गुना कर दो, गुना करो तो सही b से, माइनस में ab हो जाएगा। अब b से b में गुना कर दो तो ये हो जाएगा b²। इसको ऐसे करके घेर दो। इधर वाला जो टर्म है इसको वहाँ गुना कर दो, तो a और a गुना हुआ तो माइनस में a², माइनस b और a में गुना होगा तो माइनस में ab। इसको ऐसे करके घेर दो, अब बीच में लगा दो माइनस, बराबर 1 बटा a को a में गुना करो तो a², लेकिन माइनस में, कोई बात नहीं, माइनस में सही, इसको घेर दो। b और b में गुना करो तो b², इसको ऐसे घेर दो, अब बीच में लगा दो माइनस। ध्यान से पहले देख लीजिए एक बार कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। इसके बाद फिर x बटा, माइनस में ab है तो माइनस में ab होगा, माइनस में b² तो माइनस में b², लेकिन ये जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये हो जाएगा माइनस में a²। हाँ, माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, बराबर इधर y बटा माइनस ab प्लस b², माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस a², और ये हो गया प्लस में ab बराबर 1 बटा माइनस में a² माइनस में b²। यहाँ ध्यान से देखो, abs मतलब ab माइनस में ab प्लस में कट गया, यहाँ ab माइनस में, यहाँ ab प्लस में कट गया, तो बचा कोची x बटा, यहाँ से और यहाँ से अगर समझ में आता है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा b² प्लस में a² बराबर y बटा, ये तो खैर सही है, b² प्लस a², यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 1 बटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो a² हो जाएगा प्लस में b²। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको x निकालना है, सपोज दैट x निकालना है, तो x के कंपैरिजन आप कांस्टेंट वाले से करोगे। अगर x निकालना होगा तो x के कंपैरिजन कांस्टेंट वाले से करेंगे। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, इसका कंपैरिजन, जैसे x बटा, ये जो भी देख रहे हैं माइनस में b² प्लस a², इसका कंपैरिजन हम कर लेंगे कांस्टेंट से। कांस्टेंट जो भी है कितना है, 1 बटा माइनस में b² प्लस a², इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले a² था पहले b² लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अगर y निकालना है तो y के कंपैरिजन y बटा जो भी हो b² प्लस में a², ई वाला, इसका कंपैरिजन मतलब इसका तुलना हम उससे कर लेंगे कांस्टेंट से। तो 1 बटा माइनस में b² प्लस a², या जो लिखो a² प्लस b², देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ तो पूरे पूरे कट गया, तो x बराबर कट के आ गया 1, और यहाँ से y बराबर कट के हो गया -1। तो आपको लिखना पड़ेगा, अतः अभिष्ट हल x बराबर 1 और y बराबर -1, दैट्स राइट आंसर। देखो इतना धीरे धीरे या स्लो मोशन में इसलिए बताएं जब में आपको समझ में आ जाए। उस टाइप के इक्वेशन ने कि न्यूमरल बेस्ड है, ये ए बी सी कुछ इस तरह का चल रहा है, और ए बी सी मतलब में थोड़ा सा दिक्कत होता है, संभल के बनाना पड़ता है, इसलिए हम संभल के आपको बताएं।
दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरा में ही दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें दिले है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। उधर दिले ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों देता है सर? इसका कोई खास इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन छापने वाले हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम गलत नहीं किए हैं। बटा में ए है, बटा में बी है, तो बटा में जो ए है, ए के जगह पे आप कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो रखना है रखो, लेकिन 0 नहीं रखिएगा। क्यों? नीचे 0 रखोगे तो अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा, या अनडिफाइंड कुछ लोग बोलते हैं। नियम तो कहता है कि इनफाइनाइट बोलिए, अनडिफाइंड उसको नहीं बोला जाता। अनडिफाइंड 11th में पढ़ाएंगे कि अनडिफाइंड क्या होता है। 0 हो गया, चलो भाई अनडिफाइंड, क्योंकि खुद किताबें वाले छापते हैं अनडिफाइंड। तो बटा में अगर 0 हो गया तो उसको अनडिफाइंड कहा जाता है, ऐसे इनफाइनाइट होता है। खैर जो भी बोलिए आप, मतलब अपरिभाषित, चलो वही बोलो। इसलिए अपने आप को जस्टिफाई कर दिए कि 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ए भी 0 नहीं होगा, बी भी 0, बाकी जो होगा सो होगा, लेकिन ए और बी का मान 0 नहीं होगा। कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 नहीं होगा। ई माइंड में सेट रहे, यानी कि आपके लिए ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये ध्यान रहे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मेन क्वेश्चन आपके पास ये है। सबसे पहले लिखेंगे x बटा ए प्लस वाई बटा बी माइनस में ए माइनस में बी इज इक्वल टू 0। एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करना चाहते हैं वज्र गुणन विधि से। तो लिखते हैं x बटा, इतना जगह छोड़ देना है, फिर लिखेंगे y बटा, जगह छोड़ देंगे 1 बटा और जगह छोड़ देंगे। अगर हम x लिखे हैं तो x के गुणांक को नहीं देखेंगे और उसके बाद वाले जो भी है उसके गुणांक को पढ़ेंगे। 1 बटा b, नीचे 1 बटा बी स्क्वायर, उसके बगल में माइनस ए और माइनस में b माइनस 2। अगर y लिखे हैं तो y के गुणांक को छोड़कर उसके बाद वाले टर्म को देखेंगे। माइनस ए माइनस बी और माइनस में 2, उसके बाद है ये नहीं तो पहले आ जाइए 1 बटा ए और 1 बटा ए स्क्वायर। अगर 1 लिखे हो तो 1 को भूलिए और उसके बाद देखो, यानी 1 बटा ए, 1 बटा ए स्क्वायर। इधर से लिखो 1 बटा बी, 1 बटा बी स्क्वायर। यहाँ तक सिर्फ लिख दिए। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये तिरछे तिरछी गुना करेंगे। अब बीच में जो भी आएगा उसको माइनस लगा देंगे बीच में। चलिए गुना करते हैं। x बटा, और फिर से गुना करना है, -2 गुना करो तो माइनस में 2 बटा बी, इसको घेर दो ऐसे करके, फिर इसको गुना करो तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए बटा बी स्क्वायर। उसमें अगर गुना करेंगे इस चीज़ वाइज में तो माइनस में बी स्क्वायर ऊपर बी है, 1 बटा बी होगा, इसको ऐसे घेर दिए, बीच में माइनस, बराबर वाई बटा 1 बटा ए स्क्वायर। यहाँ गुना करो तो देखो बटा में ए स्क्वायर है और ये ए है, ए से ए कट जाएगा एक बार तो बचेगा माइनस में 1 बटा ए, और माइनस में अगर इसको हम यहाँ गुना कर दे तो b बटा ए स्क्वायर, इसको ऐसे करके घेर दीजिए माइनस,
-2 गुना करो तो माइनस में 2 अब बटा ए, अब बीच में तो खैर माइनस रहबे करता है, इधर 1 बटा, इसको यहाँ गुना करो तो 1 बटा ए तो पहले से था, बी स्क्वायर गुना हो गया, वहाँ गुना करो तो 1 बटा ए स्क्वायर, अब बी गुना हो गया, बीच में माइनस, एक्स बटा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि 2 जगह आपको दिखाई दे रहा होगा बटा में बी, एक बार है -2 बटा बी, और जब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो प्लस में 1 बटा बी हो जाएगा। थोड़ा संभल के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस में 2 बटा बी, ये माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस ए बटा बी स्क्वायर, और प्लस में 1 बटा बी बराबर, इधर देखते हैं क्या हो गया, वाई बटा -1 बटा ए, माइनस में बी बटा ए स्क्वायर, जैसे ही माइनस अंदर गया माइनस माइनस प्लस 2 बटा ए बराबर, इधर एलसीएम चाहो तो ले लो, या फिर अगर समझ में आता है कि हम 1 बटा ए बी कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 1 बटा बी और माइनस 1 बटा ए। इधर देखते हैं एक्स बटा, देखो 1 बटा बी और यहाँ पे 2 बटा बी, मतलब 1 बटा बी, मतलब नीचे बी है यहाँ भी बी है, लेकिन 1 प्लस में है और यहाँ 2 माइनस में। सोचो कि 1 में से 2 घट गया, 1 में से 2 घट गया, 1 में से 2 घट गया, तो उससे पहले आप ए बटा बी स्क्वायर लिख के तैयार रहिए ना भाई कि ए बटा बी स्क्वायर, बाद में घटेते रहेंगे। 1 में से अगर 2 घट गया तो माइनस में 1 बटा बी बराबर वाई वाला टर्म यहाँ से। इसमें भी वही बात है कि इसको आप पहले लिख लीजिए, चाहे चलो भाई अभी घटा देते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 अगर घट गया तो बचेगा, अच्छा वाई बटा 1 बटा, क्योंकि 2 में से 1 घट गया तो 1 बटा ए, और ये माइनस में बी बटा ए स्क्वायर बराबर 1 बटा, इन दोनों के एलसीएम ले लेना, तो ए और बी के एलसीएम देखो, बाहर में जो 1 बटा ए बी है, ये अगर आप समझते हो तो सबसे ऊपर भेज देना, ठीक है, सबसे ऊपर भेज दीजिएगा इसको, ए बी सबसे ऊपर, कहानी ख़त्म हो जाएगा। बाकी ए और बी के एलसीएम निकाल लो, तो ए बी हो जाएगा एलसीएम, ए को यहाँ गुना कर दो तो हो गया ए, और बी को वहाँ गुना कर दो तो माइनस में बी, एक्स बटा एलसीएम लीजिए, या बिना एलसीएम के भी आप बना सकते हैं चाहो तो, कॉमन लेके। फिलहाल बी स्क्वायर और बी के हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो ऊपर कुछ नहीं गुना करना है, तो ए जस के तस रह जाएगा। बी में क्या गुना करें कि बी स्क्वायर हो जाए, मतलब इसमें क्या गुना करें बी, तो इसमें जब अगर बी गुना करोगे तभी बी स्क्वायर होगा, तो ऊपर भी बी गुना हो गया तो माइनस में बी, जैसे यहाँ पे समझो ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो ए से नीचे भी गुना तो ए से ऊपर भी गुना कर दिए, समझ लेना आपको अपने से। उससे फ़ायदा ये होता है कि एलसीएम निकालने में मेहनत नहीं लगेगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर एलसीएम आप समझ गए, और ऊपर हो गया ए माइनस बी, इसमें परेशानी कम होता है। इधर ऐसा ही रहे दो, चलो भाई ए बी, और काहे ए बी आप समझो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और नीचे हो गया ए माइनस बी। अब ध्यान रहे कि अगर हमको एक्स निकालना है तो एक्स को उसके साथ कंपेयर कर लो, चाहो तो सबसे ऊपर भेज सकते हो इसको, बी स्क्वायर एक्स बटा में ए माइनस बी, और इसका कंपैरिजन आप उसके साथ कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए माइनस बी
देखो a माइनस बी कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो x बराबर कितना हो गया a स्क्वायर। इसी तरह से कांस्टेंट की बात करें, मतलब y की बात करें, तो y वाला कितना है y, और y क्यों लिखना है, a स्क्वायर को ऊपर भेजो, a स्क्वायर y बटा में a माइनस बी, एक का कंपेरिजन इसी के साथ कर लो, कांस्टेंट a स्क्वायर बी स्क्वायर और बटा में a माइनस बी, a माइनस बी कट गया, a स्क्वायर कट गया, तो y बराबर कितना हो गया b स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, लिख देना आता हल, यही वाला है, x बराबर a स्क्वायर y बराबर b स्क्वायर। देखो ये सब जो क्वेश्चन है न्यूमेरल बेस्ड नहीं, मतलब नंबर पे आधारित नहीं, नंबर पे आधारित होता है तो इतना परेशानी नहीं होता है। इस समय दिक्कत इसलिए हो रहा है ना क्योंकि a b c है, जैसे आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a b c, और ऐसा का में दिक्कत होबे करेगा। तो समाधान क्या है कि धीरे धीरे बनाइए, अस्थिर से बनाइए, और ज़्यादा जल्दीबाजी करोगे तो सब के सब हो जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा कि तीसरा, x माइनस वाई बराबर a प्लस बी, और फिर है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए वज्र गुणन विधि जब भी अप्लाई करो तो हमेशा पहले चेक कर लो बराबर के उस तरफ कुछ नहीं है, और अगर है तो उसको इधर भेजो, जैसे x माइनस वाई उसको इधर भेजो, तो माइनस में a माइनस में b इज इक्वल टू 0। यहाँ ax प्लस बी वाई माइनस में a स्क्वायर, और जैसे ही इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि उधर तो माइनस ही था, इज इक्वल टू 0। अब हल करना है वज्र गुणन विधि से, तो x बटा और इसे करके जगह छोड़ दो, फिर लिखिए y बटा और इतना जगह छोड़ दीजिए, फिर लिखो 1 बटा इतना जगह छोड़ दो। अगर x लिखे हैं तो इसके गुणांक पर ध्यान नहीं देना है, इसके बगल वाले को देखना है, तो माइनस में 1 और फिर b, उसके बाद माइनस a माइनस b, और यहाँ से हो गया माइनस में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। अगर y लिख रहे हैं तो y को भूल जाओ और उसके बाद वाले को देखो, तो माइनस में a माइनस में b माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, पहले आ जाइए, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो a है। ठीक है, अगर 1 लिखें, ठीक है 1 लिखें तो 1 को छोड़ दीजिए आप, इधर देखो 1 है, यहाँ से a है, यहाँ से माइनस 1 है, और यहाँ से b है। इसको यहाँ गुना कर दो, इसको यहाँ गुना कर दो, x बटा गुना कर दीजिए, तो जैसे ही गुना करेंगे माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर, और माइनस में b स्क्वायर, इसको ऐसे करके घेर दो, फिर b से गुना कर दो, तो माइनस में ab और माइनस में b स्क्वायर। अब ध्यान रहे कितना लिखने के बाद आपको बीच में लगाना पड़ता है माइनस,
वाई बटा ए को गुना करो, इधर ए गुना होगा तो माइनस में ए स्क्वायर, ए जब इसमें गुना होगा तो माइनस में ए बी, इसको ऐसे करके घेर दीजिए। फिर यही वाला टर्म जब यहाँ गुना होगा तो माइनस में ए स्क्वायर और फिर प्लस में बी स्क्वायर, जो भी आया है उसको ऐसे बीच में माइनस लगा देना। 1/b यहाँ गुना कर दो तो b हो गया। ये तो घेरे की जरूरत हो नहीं, फिर भी लगे कि घेरना घेर दो। a वहाँ गुना करो माइनस a, लेकिन बीच में तो माइनस होबे करेगा तो माइनस लगा दिए। x बटा, इसे काहे लग रहा है क्वेश्चन का हिसाब हम बताएं। लग रहा है लेकिन ये नहीं था, वो अलग, वो पहला था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस में ए बी, माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इधर देखते हैं वाई बटा माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और फिर माइनस में बी स्क्वायर। 1/b, माइनस को अंदर भेजेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट गया। ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कट गया तो बचा कितना था, x बटा ए और ए कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ से a और प्लस b बराबर y बटा, यहाँ और वहाँ से दोनों में से माइनस b कॉमन ले लो तो यहाँ से a प्लस में बचेगा और वहाँ से प्लस में b। 1/b प्लस a, अब x की तुलना हम उससे कर लेते हैं। x बटा ये वाला a इंटू ए प्लस बी बराबर x बटा इतना, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। 1/b प्लस a, ये वाला उससे तुलना कर दें। अगर y निकालना होगा तो इसको उठा लो, y बटा ये वाला माइनस b इंटू ए प्लस b, इसका कंपैरिजन हम इससे कर लेते हैं। 1/b प्लस a, देखो a प्लस b कट गया तो x बराबर कितना हो गया, a प्लस b कट गया तो y बराबर कितना हो गया, माइनस में b। तो हल लिख देना कि x बराबर a और y बराबर माइनस b, दैट्स राइट, यही आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन और एक या 3 गो है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा 2x बटा a और प्लस y बटा b बराबर 2, x बटा a और माइनस y बटा b बराबर 4, इसको हल करना।
देखो इसको आप लिखिए 2x बटा a प्लस y बटा b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर लिखना x बटा a और माइनस y बटा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हो तो लिखो x और बटा इतना जगह छोड़ दो, फिर लिखो y, फिर जगह छोड़ दो, फिर लिखो 1 और इस तरह से जगह छोड़ दो। x अगर लिखे ना तो x के गुणांक को नहीं देखना, मतलब x को देखने ने उसके बाद वाले नंबर पे आते थे 1 बटा b और यहाँ से माइनस में 1 बटा b, उसके बाद फिर माइनस 2 माइनस 4। अगर y लिखे हैं तो y वाले को भूल जाइए, तो माइनस 2 माइनस 4, यहाँ से 2 बटा a और ये हो गया 1 बटा a। अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 को छोड़ दीजिए और उसके बाद वाले यानी पहले आ जाओ 2 बटा a और यहाँ से 1 बटा a, यहाँ से 1 बटा b, इस जगह से माइनस में 1 बटा b। अब तिरछा तिरछी आप गुना करते रहिए, इसको यहाँ गुना कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। जो भी नीचे वाला है जैसे नीचे में इसको यहाँ भेज दो, जो नीचे वाला है इसको वहाँ भेज दो। भेज दो मतलब गुना कर दो ऐसे x बटा, ध्यान से देखो -4 है, इसको यहाँ गुना कर दो तो -4 बटा b हो जाएगा और इसको घेर दीजिए ब्रैकेट में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला वहाँ गुना करो तो यहाँ भी माइनस और वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस 3 हो जाएगा +2। अब बटा में b, बीच में लगा दो माइनस। y बटा, इसको इसमें गुना कर दो तो 1 गुना होगा तो -2, अब बटा में a, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए इसे। फिर -4 वहाँ गुना होगा तो माइनस में 8, अब बटा में a, अब बीच में लगा दीजिए इस तरह से माइनस। यहाँ 1 बटा गुना करो तो 1 बटा b, तो माइनस में है और ये 2 है तो हो जाएगा माइनस में 2, a अब b दोनों मिलके हो गया a b। फिर यही चीज़ बात जब उसमें गुना होगा तो ऊपर तो a कहीं रह जाएगा, नीचे हो जाएगा a b। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी लिखते हैं दोनों उसके बीच में लगाना क्या है, माइनस, माइनस लगा दिए। फिर इसके आगे x बटा, यहाँ जरा समझो b है और b है तो b और b दोनों एक जैसा है बटा में, यानी -4 और ये ध्यान से समझे तो -2, यानी लिखो डायरेक्ट -6, अब बटा में b इतना। फिर y बटा, तो y बटा देखो यहाँ भी बटा में a है, वहाँ भी बटा में है, तो जाहिर सी बात है कि बटा तो a होगा, लेकिन ऊपर ये -2 है और माइनस जैसे ही अंदर भेजेंगे ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ही माइनस प्लस हो गया। तो 8 प्लस में और 2 घट गया तो 8 में से 2 घट गया इसलिए 6 हो जाएगा बराबर इधर 1 बटा ए बी, अब ये भी एक जैसन है बटा में -2 और ये माइनस अंदर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब अगर x निकालना है तब उसके साथ कंपेयर कर दो x के, अगर y निकालना है तो इसका कंपैरिजन उसके साथ देखो। पहले हम x बटा माइनस में b बोल रहे हैं सॉरी, -6 बटा b उठाएंगे और इसका कंपैरिजन हम उसके साथ कर देंगे 1 बटा माइनस में 3 ab। अगर y वाला टर्म देखें तो ये भी तुलना कर देते हैं, y बटा ये वाला 6 बटा a और कंपैरिजन इससे 1 बटा -3 ab।
जैसे पहले तो माइनस से माइनस कट गया और 3 दूनी 6 कट गया, बी से बी कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 इधर जो नीचे उधर जाके गुना हो जाएगा 2 अब बटा में a, तो x निकल गया। y के लिए 3 दूनी 6 कट गया, a से a कट गया। अच्छा जब थोड़ा सा ध्यान देना ये था ना कि सबसे नीचे है, गड़बड़ हो गया, बटा उसमें भी बटा सबसे नीचे, तो इसको ऊपर भेज दो तो 2a आंसर होगा। जैसे y बराबर तो 2 गुना हो जाएगा और माइनस में 2 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, b को ऊपर भेज दो तो 2b हो जाएगा। तो y बराबर हो गया माइनस में 2b और x बराबर हो गया 2a। और इतना स्लो मोशन में अगर नहीं ध्यान से समझ में आया आपको, इतना ध्यान से बता रहे हैं, स्लो क्या है, इसको तो स्लो बोल सकते हैं, इस स्लो भी नहीं तो एकदम कहते हैं कि स्लो भी नहीं है, ये एकदम पूरा सिलो सिलो है। अगर इतना सिलो सिलो में आप नहीं समझ पाते हो, स्लो बोलना ठीक है, उससे भी ज़्यादा सिलो है एकदम। तब तो खैर इस टाइप के हिसाब छोड़ने में फायदा आप लोग को। पांचवा नंबर क्वेश्चन, 2ax प्लस 3by बराबर a प्लस 2b, 3ax प्लस 2by बराबर 2a प्लस b। देखो 2ax प्लस में 3by, उसको इधर भेजो तो माइनस में a और माइनस में 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 3ax प्लस 2by माइनस में 2a और माइनस में b इज इक्वल टू 0। वज्र गुणन विधि से अगर हल करना हो तो x बटा लिखो और इस तरह से जगह छोड़ दो, फिर लिखो y बटा और फिर बटा छोड़ दो, फिर 1 बटा और फिर जगह इस तरह से छोड़ दीजिए। x लिख के छोड़ दिए, मतलब उसके नीचे जो भी लिखेंगे वो ध्यान रहे कि x से नहीं उठाएंगे हम, वो y से उठाना। जो भी हम लिखेंगे जैसे x के छोड़ देना और उसके बाद वाला 3b, उसके नीचे 2b, उसके बाद माइनस a और माइनस में 2b, नीचे माइनस में 2a माइनस में b। अगर हम y लिखे हैं तो y के गुणांक को छोड़ देना और उसके बाद देखना है माइनस a माइनस में 2b माइनस में 2a माइनस में b, उसके बाद पहले आ जाओ 2a 3a। अगर हम 1 लिख रहे हैं तो इसको छोड़ो और यहाँ से उठाओ 2a 3a, उसके बाद 3b और 2b। अब तिरछा तिरछे गुना करना, इसको यहाँ भेजना है, उसको यहाँ भेजना है, इसको इधर गुना करना है, इसको यहाँ गुना करना है, इसको यहाँ गुना करना है, इसको यहाँ गुना करना है। x बटा लिखते हैं जो भी आएगा, गुना करो तो पहले तो 2 है और 3 है, मतलब माइनस में 6ab, यहाँ b है और यहाँ भी b है तो हो जाएगा माइनस में 3b²। इसको ऐसे करके घेर देना, फिर 2b को इसमें गुना करो तो माइनस में 2ab, फिर 2b इसमें गुना होगा तो माइनस 2 और 2 2 दूनी 4 b², बीच में माइनस तो बीच में माइनस लगा दिए,
बराबर इधर y बटा 3 गुना कर दो तो माइनस में 3 और a स्क्वायर, क्योंकि a वहाँ भी यहाँ भी, 3 दूनी माइनस में 6, यहाँ a यहाँ b तो हो जाएगा a b, इसको घेर दो ऐसे करके। फिर इसको गुना करो तो माइनस में 2 दूनी 4 a स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस वहाँ 2 तो माइनस में 2ab, अब बीच में लगा दीजिए माइनस बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 ab, 3 तिया 9 ab, और इन दोनों के बीच में लगा देना है माइनस, लगा दिए माइनस। x बटा 6ab है तो माइनस में 6ab और माइनस में 3b स्क्वायर, माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस 2ab, माइनस अंदर भेजो तो प्लस में 4b स्क्वायर, फिर y बटा माइनस में 3a स्क्वायर माइनस में 6ab, माइनस अंदर भेजिए तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा प्लस में 2ab। यहाँ तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, 4ab में से 9ab घट गया तो माइनस में 5ab। अब पूरा संभल के जोड़ घटा बनाना है। यहाँ देखना है 4b स्क्वायर और यहाँ 3b स्क्वायर, तो घटने के बाद भी एगो b स्क्वायर बचेगा। 2ab में से 6ab घट गया तो माइनस में 4ab बराबर y बटा 4a स्क्वायर, 3a स्क्वायर घट गया तो a स्क्वायर बचेगा। 2ab में से 6ab घटा दो तो माइनस में 4ab, 1 बटा, ये तो खैर जैसे है ये सही है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करना है तो एक लाइन पहले x बटा और लिख लीजिए, b कॉमन ले लो तो बचेगा b और माइनस में 4a, वहाँ से y बटा a कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस 4b, यहाँ से 1 बटा माइनस 5ab। अब अगर a निकालना है, सॉरी x निकालना है तो उसके साथ कंपेयर कर दो, मतलब x बटा b इंटू b माइनस 4a, इसके साथ कंपेयर 1 बटा माइनस 5ab, और y निकालना है तो y की कंपैरिजन कर लो, y बटा ये वाला टर्म a इंटू a माइनस 4b, इसके साथ में 1 बटा माइनस में 5ab, b से b कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा b माइनस 4a। अगर हम कहीं गलती नहीं किए हैं तो आंसर तो यही आना चाहिए, और अगर कहीं गलती हो गया होगा, देखो हम भी इंसान हैं आपकी तरह, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया होगा जोड़ने घटाने तो बहुत बड़ा बवंडर उठ जाएगा या बलंडर हो जाएगा, कहते बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा के पचमा, ठीक है यही आंसर है। आंसर को थोड़ा सा अगर सरिया दें, हम सजा दें तो ये माइनस को ऊपर भेज दिया, जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा तो 4a हो जाएगा प्लस में और b हो जाएगा माइनस में, बटा में 5 है, दैट्स राइट आंसर।
थोड़ा सा लग रहा था डर जैसा कि अगर इतना मेहनत किए गलती हो गया सब बेकार हो जाएगी। जैसे यहाँ ये से ये कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको इन्हें भेजो a माइनस 4b अब बटा में माइनस 5b। फिर वही बात कि आप आंसर लिखना चाहते हैं माइनस ऊपर भेज दो तो 4b प्लस में हो जाएगा माइनस में a अब बटा में 5b। ये हो गया y बराबर, ये हो गया x बराबर। इससे ज़्यादा फास्ट अगर आपको देखना है तो 2x पे देख लीजिए, लेकिन हम तो इतने ही स्लो बताएंगे क्योंकि हमको सबको मद्देनज़र रख के बताना होता है। हम तो सबको ध्यान में ना, जैसे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, 15 फरवरी से है मानते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को बाद में देखेगा वो तो नए सिरे से पढ़ेगा। आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके होंगे, आपको रिवीजन चाहिए तो आप 2x पे देख लीजिए, नहीं होता है तो डाउनलोड करके और कोई ऐप से 4x पे देख लीजिए, लैपटॉप है तो 16x पे देख लीजिए। लेकिन चलो भाई बहुत है तो 2x पे ही देख लीजिए, 2x काफ़ी होता है, आप 2x पे ही देख लो। जब भी इस टाइप के लगे कि नहीं भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो 2x पे देख लीजिए। और गलती हमसे हो गया, हमको शुरू में ही बोल देना चाहिए कि जिनको देखो समझ में आता है 2x पे देखो, नॉर्मल स्पीड पे मत देखो। आप पूरा के पूरा अपना जो कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन पावर एक देगा कंसंट्रेट कीजिए मोबाइल पे और 2x पे लगाइए और ध्यान से उसको बस आधा घंटा देखिए, ख़त्म। आधा घंटा थोड़ा ध्यान से एक हिसाब ध्यान से देखो 2x पे, तो पूरा इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। पूरा पूरा आपका माइंड एकदम होना चाहिए कि हमको एक हिसाब देखना है। 10 मिनट में हम बताते हैं तो एक हिसाब 5 मिनट में, 2x पे देखो पूरा समझ में आ गया, ख़त्म। फिर दूसरा हिसाब को फिर देखो 2x पे, फिर ख़त्म। एक हिसाब देखो बस, दूसरा फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, फिर 2x पे देखो। लेकिन 2x उसके लिए है जिसको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, फिर भी लग रहा है नहीं सर थोड़ा फास्ट कीजिए, तो उसके लिए 2x है। छठा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए इसको हल करना होगा तो फिर वही कि x बटा a लिखें सही है, प्लस y बटा b लिखें सही है, माइनस में 2 इज इक्वल टू इधर नहीं कुछ तो 0 दे दो, यहाँ पे ax माइनस बी वाई माइनस में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x बटा इतना जगह छोड़ दीजिए पूरा पूरा, फिर y बटा फिर जगह छोड़ दो, फिर 1 बटा फिर जगह छोड़ दो। अब ध्यान रहे कि अगर हम x लिख रहे हैं और जगह छोड़ रहे हैं मतलब x के गुणांक को नहीं लिखना है, तो उसके बाद जो है y उसके तो गुणांक को बैठाएंगे, कितना है भाई 1 बटा b और फिर माइनस में b, उसके बाद माइनस 2, ये हो गया माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। y के लिए देखते हैं, y को छोड़ दो तो माइनस में 2 और माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, उसके बाद 1 बटा a और यहाँ से सिर्फ a, एक अगर लिखे मतलब कांस्टेंट, इसको छोड़ दो। इधर वाला देखो तो 1 बटा a हो गया और ये वाला a हो गया, यहाँ से 1 बटा b हो गया और यहाँ से सिर्फ b हो गया। इतना पहले लिख लेना। इतना लिखने के बाद आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछे तिरछी तिरछे तिरछी गुना कर देना है ऐसे। तो x बटा a स्क्वायर गुना होगा इसमें, तो चलो भाई लिख देते हैं माइनस में a स्क्वायर और इसको इसमें गुना करते हैं, गुना करते b स्क्वायर है और ये बटा में है तो बटा में b है और b स्क्वायर कट के सिर्फ b होगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दी, ये जब गुना किया तो a स्क्वायर बटा b होता, वो लिखेंगे
इसको ऐसे ही लिख दो माइनस, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस लगाएं। इसको वहाँ गुना करो तो यहाँ माइनस, वहाँ माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस में 2b y बटा a को यहाँ गुना करो तो माइनस में 2a। इसको वहाँ गुना करना, लेकिन उससे पहले इसको घेर के बीच में माइनस लगा दीजिए। ए स्क्वायर है और ये बटा में ए है, तो बटा वाला और ये वाला कट जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा माइनस में ए। ई गुना होगा तो प्लस में बी स्क्वायर, अब बटा में ए, यहाँ 1 बटा बी गुना होगा तो हो जाएगा बी बटा ए। इसको वहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बटा बी, या बीच में माइनस एक्स बटा माइनस में ए स्क्वायर बाई बी, अब प्लस में बी, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 2b बराबर y बटा माइनस में 2a, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, अब माइनस में b स्क्वायर बटा a बराबर 1 बटा ab। b को b में गुना करो तो b स्क्वायर हो जाएगा, a को a में गुना करो तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे एक बार देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है, देखो क्या लिखना, x बटा माइनस में ए स्क्वायर बटा बी, इधर सोचो b में से 2b घट गया तो माइनस में b बराबर y बटा a में से 2a घट गया तो माइनस a, और ये हो गया माइनस में b स्क्वायर बटा a, इधर 1 बटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब बटा में ab। आप कह सकते हो ना कि अभी जिस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। आप टफेस्ट जो बोलना चाहते, सबसे टफ, जो दिमाग हिला दे, स्टूडेंट छोड़ टीचर का भी, कैलकुलेशन है, पूरा संभल के बताना पड़ता है। तो आपको भी लग रहा होगा कि इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे, क्योंकि पूरा संभल के आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इधर लिख रहे x बटा, जैसे अभी तक जितना पढ़े वो बहुत आसानी से बन जा रहा था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको समझना होगा ध्यान से। b को इन्हें गुना करो तो माइनस में a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर बटा में b LCM हो गया। हालांकि हम इसको दूसरे तरीका से बताते हैं, ठीक है, जैसे y वाला अगर कंपेयर करो, देखो मेरे बताने का तरीका ये है ना कि बटा में है तो यहाँ बटा में a डाल दो, तो नीचे में a अपने मन से गुना किए तो ऊपर a स्क्वायर बना दीजिए, हम ये कहते हैं। उससे होगा क्या कि एलसीएम हो जाएगा a और ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इसका कंपैरिजन, एक बार इसका कंपैरिजन, इसके साथ कर लीजिए 1 बटा, यहाँ तो डाउट लग रहा है हमको, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो डाउट लग रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं। ये जानते हो, इतना बनाने के बाद जब आंसर गलती आता बहुत अफसोस आता। कहना था भाई दूसरा के छठा कर रहे थे ना कि हमको डाउट लग रहा है, x बराबर a और y बराबर b है, कहीं गलती हो गया हमसे। x बटा a प्लस y बटा b सही है, बराबर 2, ठीक है। ax माइनस बी वाई, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, तो माइनस में a स्क्वायर एन हो जाएगा। ठीक चल रहा है, लेकिन आंसर हमको लग रहा था कहीं गलती हो गया। x बटा y बटा, ठीक है,
1/b और सिर्फ b, वहाँ से -2, यहाँ से हो गया, ठीक है। y ठीक है, वहाँ से ठीक है, a ठीक है, वहाँ से ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया, एजा गड़बड़ी हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ ध्यान हमने दी। यहाँ पे 1/b बैठा है तो फिर -b बैठाना चाहते इस जगह पे, तो इन्हें हो जाता है माइनस में, मतलब ये हो जाता माइनस में, मतलब कि यहाँ भी माइनस में, बस इतने थोड़ा सा गलती था, बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैठा दीजिए यहाँ से, माइनस में b² माइनस में a² और बटा में ab। इससे जैसे यहाँ पे है तो इसके साथ भी वही कंपैरिजन करना होगा, 1/, माइनस में b² माइनस में a² अब बटा में ab। a से a कट गया, b से b कट गया, आई तो खैर पूरे कट गया, ई तो खैर पूरे कट गया, तो x बराबर ये पूरे कटिए गया है, तो a जो नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाएगा, आई b जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा, तो x बराबर a और b बराबर तो y बराबर b, आंसर यही होगा। मतलब आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः अभिष्ट हल x बराबर a और y बराबर b। ठीक है, तो दूसरा में 6 क्वेश्चन था और कह रहे हैं कि पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर सबसे टफ, सबसे हार्ड, सबसे भारी, अब जो बोलना चाहो, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना पड़ता है, सामने को समझाने पड़ता है, तो यही था, यही टाइप था। एक तो ABC के टर्म में ऊपर से वज्र गुणन विधि अप्लाई करना था, तो टफ तो लगेगा ही। तो अगर टाइम लगा है, और हम फिर से कहते हैं कि अगर आपको कभी दोबारा लगे कि देखना है तो 2x पे देख लीजिएगा, हम यही सलाह देंगे, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाए हैं, सबको ध्यान में रखते नहीं भाई, सबको ध्यान में रखना है। खैर कोई बात नहीं, ये सबसे लास्ट पायदान है 2 चर रैखिक समीकरण का, सबसे लास्ट पायदान है, तो जाहिर सी बात है कि चलते चलते आप लोग भी थक गए हैं, और कहीं न कहीं हम तो नहीं थके, हमको तो आदत है चलने का, आप थक गए हैं, लेकिन सबसे ऊपरी पढ़ावे, टेंशन नहीं लीजिए। अब इसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम आने वाला है, इसके बाद आप लैंग्वेज में इंटर कर जाएगा, लैंग्वेज में इंटर कीजिएगा तो वहाँ कहीं न कहीं मन लगता है, इतना टेंशन नहीं है, वहाँ समझना पड़ता है कि क्या कह रहा है प्रश्न, उसके हिसाब से जवाब देना होता है, जो पूछेगा उसी के हिसाब से हम जवाब देंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक, और क्लास अगर अच्छा लगा हो, बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, तो आप एक दिन के लिए मेरे इस वीडियो को अपने स्टेटस में तो लगा सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कहीं लिंक डाल सकते हो, जहाँ भी हो सके लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं। कम से कम एक दिन के लिए स्टेटस ही लगा लो, टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो वहाँ पे डाल दो, पढ़ने वाले लोग हैं तो उसको शेयर कर दो, जिसमें लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम कंटिन्यू अब क्लास लेने वाले हैं, बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, हो सका कल क्या, कल हो सकता है 2 वीडियो बना दे, लेकिन कोशिश करते चलो एक ही वीडियो। और बाकी के लिए किसी को बहुत जल्दी अगर लगता है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो हम बार बार बोलते थे कि अर्चना बैच पढ़ लीजिए, अर्चना बैच पढ़ लीजिए। अर्चना बैच 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, जैसे अगर आपको रियल नंबर में डाउट लग रहा है तो अर्चना बैच उठाइए, अब पूरा रियल नंबर पढ़ लीजिए। अगर आपको नियामक ज्यामिति में प्रॉब्लम हो रहा है तो अर्चना बैच देखिए, प्लेलिस्ट बनल होगा, पूरा नियामक ज्यामिति पढ़ लो, 2-3 घंटा में तो पूरा एकदम खत्म कर दोगे। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिक्कत तो अर्चना बैच का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लो, 2 घंटा में तो पूरा खत्म हो जाएगा, 2x पे देखोगे तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, और पूरा डिटेल में एक तरह से कहो कि उसमें बताया हुआ है। ऐसा रैंडमली क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाएंगे तो कुछ छूट भी जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं छूटल है, वहाँ सब क्वेश्चन कवर गए हैं। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, ठीक है।